दिल्ली क्या राजस्थान में कोई और योगी अहम पद संभालने की तैयारी में है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह भगवा वस्त्र पहनने वाले बाबा बालकनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री? इन्हीं में से एक हैं अलवर सांसद और आध्यात्मिक गुरु बाबा बालकनाथ। उन्हें राजस्थान के योगी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। राजस्थान में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए बिना ही चुनावी मैदान में उतर गई है। यदि बालकनाथ मुख्यमंत्री हैं तो वह दूसरे योगी होंगे जो यूपी सीएम जैसे राज्य के सर्वोच्च पद पर रहे हैं। 40 वर्षीय बालकनाथ भी आदित्यनाथ की तरह नाथ परंपरा से हैं। बालकनाथ का जन्म 1984 में बहरोड के एक गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। 12वीं तक पढ़ाई की। उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके खाते में सिर्फ 12 लाख रुपये हैं। बालकनाथ रोहतक में मस्तनाथ मठ के 8वें महंत थे। ये नाथ परंपरा के सबसे बड़े मठों में से एक है। ये मठ शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाता है। तिजारा में उनके खिलाफ इमरान खान नाम के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। बालकनाथ की ओर से योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कुछ सीटों की और लोगों की बड़ी चर्चा है। उनमें से एक नाम बाबा बालकनाथ और उनकी तिजारा सीट का है। क्यों कहा जा रहा है कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या है बाबा बालकनाथ की कहानी? राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे अब तो कम से कम नहीं ही बदलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सूबे की 199 सीटों में से तकरीबन 116 पर जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी करीब 68 सीटों पर, जबकि 15 सीटें अन्य के खाते में जाते दिख रही हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में रिवाज बदलने का दस्तूर इस बार भी कायम रहा है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वसुंधरा राजे को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर किसी और नेता को राज्य की कमान दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा को दरकिनार किए जाने की स्थिति में जिन कुछ एक नेताओं की किस्मत राजस्थान बीजेपी में खुल सकती है, उनमें सबसे एक है बाबा बालकनाथ। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही की तर्ज पर जयपुर की गद्दी क्या हिंदुत्व ही के पोस्टर बॉय को ही सौंपेगी? अगर ऐसा होता है तो यह राज्य की सियासत में बहुत बड़ी घटनाक्रम होगा। राजस्थान की राजनीति में बाबा बालकनाथ को योगी कहा जाता है। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ही की तरह बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। आइए जानते हैं बाबा बालकनाथ के बारे में 5 बड़ी बातें। बाबा बालकनाथ हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा उनकी कर्मभूमि नहीं है। बाबा बालकनाथ की कर्मभूमि राजस्थान है। उनका जन्म 16 अप्रैल 1982 को हरियाणा के कोहराणा गांव में हुआ। बाबा बालकनाथ यादव यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बालकनाथ राजस्थान के मेवात इलाके में राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस इलाके में हिंदुत्व के जो कुछ प्रयोग किए, उसके एक अहम किरदार बाबा बालकनाथ रहे। बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। उनको महंत चांदनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और वे नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी अस्थल बोहरनाथ आश्रम के महंत हैं। बाबा बालकनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले सांसद थे। वे 2019 के चुनाव में अलवर से सांसद चुनकर आए थे। तब उन्होंने भंबर जितेंद्र सिंह को हराया था। बाबा बालकनाथ इस चुनाव में तिजारा सीट से प्रत्याशी थे। अलवर जिले की तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ को कांग्रेस के इमरान खान चुनौती दे रहे थे, लेकिन बाबा बालकनाथ ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। राजस्थान के अलवर से भाजपा के सांसद बाबा बालकनाथ ने अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि भाजपा ने बाबा बालकनाथ को इस बार अलवर की तिजारा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और वह कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को हराकर विधायक चुने गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री दावेदारों में उनके नाम की जोर शोर से चर्चा है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायकी का चुनाव जीतने वाले सभी भाजपा सांसदों ने कल ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। महंत बालकनाथ योगी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
BMU के चांसलर हैं। वह हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें महंत भी हैं। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने एक समारोह में बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। उनका जन्म भरोड़ तहसील के कोहराना गांव में एक यदुवंशी हिंदू परिवार में हुआ था। बालकनाथ योगी की जड़ें अलवर में गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 6.5 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया और अपना घर छोड़कर आश्रम में चले गए थे। कम उम्र में बाबा खेतानाथ ने उनका नाम गुरुमुख रखा था। वह 1985 से 1991 तक 6 वर्ष की आयु तक मत्स्येंद्र महाराज आश्रम में रहे। उसके बाद वह महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावली थैरी गांव में एक मठ में चले गए। महंत बालकनाथ योगी की राजनीतिक पारी को उनके गुरु महंत चांदनाथ, जो अलवर से पूर्व सांसद थे, ने आकार दिया। अपने गुरु के नक्शेकदम पर चलते हुए बालकनाथ योगी उनके उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा में बाबा मस्तनाथ मठ के प्रमुख बने। उन्हें 2019 में राजस्थान के अलवर से लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख वोटों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। बाबा बालकनाथ के समर्थक उन्हें राजस्थान का योगी भी कहकर संबोधित करते हैं। उनकी छवि राजस्थान के एक फायर ब्रांड नेता की है, जो हितों की गढ़िया हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। वह चुनाव का अलवर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने महंत बालकनाथ योगी को प्रत्याशी बनाया है। बालकनाथ ने 6.5 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया और अपना घर छोड़कर आश्रम चले गए। अलवर जिले के बहरोड तहसील के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को किसान परिवार में उर्मिला देवी व सुभाष यादव के यहाँ गुरुवार को महंत बालकनाथ योगी का जन्म हुआ। इनके दादाजी का नाम फूलचंद यादव व दादी का नाम संतरो देवी है। महंत बालकनाथ के दोनों चाचा डॉक्टर हैं। महंत बालकनाथ योगी जी के पिता सुभाष यादव नीमराना के बाबा खेतानाथ आश्रम में ब्रह्मलीन पूज्य बाबा खेतानाथ की सेवा करते थे। महंत बालकनाथ योगी का जन्म गुरुवार को होने के कारण बचपन में उनका नाम बाबा खेतानाथ ने गुरुमुख रखा। बालक गुरुमुख के पिता सुभाष यादव ने उसके जन्म से पूर्व ही उसको जन कल्याण के लिए व आस्था के चलते संत बनने के लिए और गुरुओं की सेवा के लिए बाबा खेतानाथ को उसे अर्पित करने की सेवा आश्रम में बोल दी थी। जिसके बाद 6.5 वर्ष की उम्र में गुरुमुख को बाबा खेतानाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद गद्दी पर महंत हुए सोमनाथ को उनके परिवार ने सौंप दिया था। ब्रह्मलीन महंत सोमनाथ ने शिक्षा दीक्षा के लिए बालक गुरुमुख को 6 महीने बाद ही अस्थल बोहर रोहतक में ब्रह्मलीन और अलवर के पूर्व सांसद महंत चांदनाथ योगी के पास भेज दिया, जहां गुरुमुख की बच्चों जैसी चंचलता देखकर उसे बालकनाथ नाम से पुकारा जाने लगा। बालकनाथ ने कठिन तपस्या साधना की मठ की सेवा करते हुए और नाथ संप्रदाय की परंपराओं को सीखते हुए गुरु के आदेश अनुसार कार्य किए और देश भर में विभिन्न आश्रमों में सेवा का दायित्व निभाया। महंत बालकनाथ योगी के गुरु ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी बहरोड से विधायक रहे व अलवर से सांसद भी बने, लेकिन उनका लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बने उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व योग गुरु बाबा रामदेव और देश भर के प्रमुख संतों की उपस्थिति में गुरुमुख महंत बालकनाथ योगी को अस्थल बोहर का 8वां उत्तराधिकारी 29 जुलाई 2016 को घोषित किया गया। महंत चांदनाथ योगी 17 सितंबर 2017 को गंभीर बीमारी के कारण ब्रह्मलीन हुए, जिसके बाद महंत बालकनाथ योगी ने अस्थल बोहर के मठाधीश के रूप में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला। वर्तमान में महंत बालकनाथ योगी 8वीं शताब्दी में स्थापित हरियाणा के रोहतक में 150 एकड़ भूमि में फैले हुए बाबा मस्तनाथ मठ के मठाधीश और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है। महंत बालकनाथ योगी का कहना है कि अलवर मेरी जन्मभूमि है और मैं यहाँ सेवा कर राजनीतिक कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। बालकनाथ का कहना है कि वे यहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आए हैं।
महंत चांदनाथ के बाद अब बालकनाथ अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वे लोकसभा सीट पर कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। फायरब्रांड भाजपा नेता, पूर्व सांसद और राजस्थान की तिजारा सीट से विधायक महंत बालकनाथ ने न्यूज 18 इंडिया के अयोध्या पर्व रामयुग संवाद कार्यक्रम में कहा है कि अयोध्या में आज दीपावली पर्व की तरह उत्सव और उमंग है। भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या नगरी तैयार है। लाखों राम भक्त इसी पल का इंतजार कर रहे थे। संतों ने इस दिन के लिए कठिन तप और त्याग किया था। राजनीति में संतों का हमेशा सहयोग रहा है। भारत में साधु संत चाहते हैं कि उनके जीवन का उपयोग परोपकार के लिए हो। अयोध्या का यह भव्य दिव्य भगवान राम लला का मंदिर, ये सब समाज के कल्याण के लिए ही है। महंत बालक नाथ योगी राजस्थान के सीएम पद के लिए एक अनोखे उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने महंत बालक नाथ योगी को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खान के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि बालकनाथ ने कनाडा में कल्टस झील पर 52 करोड़ रुपए की कीमत की 32 एकड़ जमीन खरीदी है। फिर भी उन्होंने आरोपों को निराधार और तुच्छ बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस तिजारा में भाजपा के जन समर्थन से डरी हुई है। पार्टी बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाकर कुशासन और आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। राजस्थान के सीएम पद के लिए भाजपा के दावेदार के बारे में जानिए। 16 अप्रैल 1984 को भरोड़ तहसील के कोहराना गांव में जन्मे बालकनाथ की जड़ें अलवर से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक किसान परिवार से होने के कारण उन्होंने 6.5 साल की उम्र में ही संन्यास की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था, जिसके कारण उन्हें घर छोड़कर आश्रम में जाकर आराम करना पड़ा। बालकनाथ के पिता सुभाष यादव ने नीमराणा के बाबा खेतानाथ आश्रम में बाबा खेतानाथ को समर्पित अपनी सेवा दी, जिससे बालकनाथ को उनके बचपन के दिनों में गहरी भक्ति का एहसास हुआ। बालकनाथ की आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण 29 जुलाई 2016 को आया, जब उन्हें स्थल बोहर के 8वें उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह महत्वपूर्ण घटना ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव और अन्य प्रमुख संतों की उपस्थिति में हुई। 2017 में महंत चांदनाथ योगी के निधन के बाद बालकनाथ ने नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ स्थल बोहर के 8वें मठाधीश की भूमिका निभाई। वर्तमान में वह बाबा मस्तनाथ मठ के मठाधीश के रूप में कार्य करते हैं और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रतिष्ठित पद संभालते हैं। दोनों ही रोहतक, हरियाणा में स्थित है। बालकनाथ का राजनीति में प्रवेश उनके गुरु महंत चांदनाथ से प्रभावित था, जो अलवर से पूर्व सांसद थे। अपने गुरु के बाद बालकनाथ ने हरियाणा में बाबा मस्तनाथ मठ का नेतृत्व संभाला। उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन की रही है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान